So, welcome students of second year architecture, Government Polytechnic Lucknow. ये लेक्चर है प्रोविंशियल स्टाइल ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में। मैं अपने इम्पीरियल स्टाइल वाले लेक्चर में आप लोगों को बता चुका हूँ कि आर्किटेक्चर का वो स्टाइल जो पर्सिया और सहारा डेजर्ट से ट्रांसफ़र हुआ हिंदुस्तान में, और जब उसका विलय हुआ यहाँ के लोकल वर्कमैनशिप और लोकल मटेरियल के साथ, तो वो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहलाया। ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जिसको हम सल्तनत स्टाइल के नाम से जानते हैं, जिसमें स्लेव, खिलजी, सैयद, तुगलक, सैयद, लोदी का जिक्र है, और इनके समय में बनी हुई अलग अलग इमारतों का जिक्र है जो दिल्ली रीजन में बनी हैं। तो ये जो समय रहा, ये समय था 1191 से लेके 1557 ईस्वी तक का। ये सारा का समय, ये जो सल्तनत थी, डिफरेंट सल्तनत थी, ये दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में ये सल्तनतें रहीं। इसलिए इसको सल्तनत पीरियड, इम्पीरियल स्टाइल या पठान डायनेस्टीज़ के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसी समय के पैरेलल हिंदुस्तान में अलग अलग छोटी छोटी और कुछ बड़ी रियासतें पनप रही थीं, और उन रियासतों का अपना एक स्टाइल था। तो ये जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, सल्तनत स्टाइल का जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर था, जब ये लोकल रियासतों के साथ, लोकल प्रोविंस मतलब लोकल प्रांतों के साथ जब इसका विलय हुआ, तो ये प्रोविंशियल स्टाइल ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहलाया। तो उस वक्त हिंदुस्तान में ये 9 रियासतें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थीं इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर्स की नज़र से। ये रेड कलर से जो आप देख रहे हैं, ये 5 रियासतें, 5 प्रोविंसेस आपके सिलेबस में हैं बीटीई के अनुसार, और ये ब्लैक वाली जो हैं ये आपके सिलेबस में नहीं है। हालांकि जौनपुर यूपी में है, लेकिन सिलेबस में नहीं है। तो आप समय देखिए, हम इम्पीरियल स्टाइल 1192 1191 ईस्वी के लगभग शुरू करते हैं, और उससे थोड़ा सा पहले का समय है 1150 और 1140 ईस्वी के लगभग हम लोग पंजाब प्रोविंशियल स्टाइल शुरू करते हैं। तो पंजाब प्रोविंशियल स्टाइल में जो पहला टूम्ब है, ये टूम्ब है टूम्ब ऑफ शेख यूसुफ गर्दिजी। इस टूम्ब का शक्ल आप देख रहे हैं। ये टूम्ब ऑलमोस्ट क्यूबॉइड शेप में है। ब्लू कलर का ग्लेज टाइल इसमें लगा हुआ है। इसके ऊपर कोई गुंबद नहीं है। इसके पैरापेट जो है वो फोर्टिफाइड हैं, कंगूरेदार हैं, है ना। ये इस तरीके की चीज़ें हैं। बाकी इसके ये और पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स हम इसलिए डिटेल नहीं कर रहे हैं कि मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आप इसको डिटेल से एक स्लाइड करके देख लीजिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पंजाब प्रोविंस में ही ये दूसरा एग्जाम्पल है टूम्ब ऑफ शेख बहावल हक। देखिए, ये एक्सपोज ब्रिक वर्क विद ब्लू टाइल्स एंड वाइट मार्बल। तो सबसे पहले क्यूबॉइड के ऊपर ऑक्टागोनल प्रिज्म, और उसके बाद हेमिस्फेरिकल डोम। और आगे बढ़ते हैं तो ये टूम्ब ऑफ शाह रुकन आलम है। टूम्ब ऑफ शाह रुकन आलम पंजाब प्रोविंशियल स्टाइल आर्किटेक्चर का ये भी एक नमूना है। शाह रुकन आलम का ये वाला टूम्ब जो स्लाइड जिस वक्त है, और ये वाला टूम्ब ऑफ शाह बहावल हक का में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ आपको इसमें मिलेंगी, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। इसमें मिनारेट्स ऐड हो गई हैं। ये ऑक्टागन के ऊपर एक ऑक्टागन और है, उसके ऊपर फिर वाइट मार्बल है। इसी तरीके से ये टूम्ब शाह शम्स तबरेज़ हैं। इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है। तो ये 5 पंजाब प्रोविंशियल स्टाइल की ये 5 चीज़ें हैं, 5 टूम्ब हैं। इसके अलावा पंजाब प्रोविंशियल स्टाइल में एक 2 शहर बहुत इम्पोर्टेंट थे, एक मुल्तान और एक लाहौर। तो गजनवाइट पैलेसेस जो हैं ये लाहौर में आपको मिलते हैं। गजनवाइट पैलेसेस जो मोहम्मद गजनवी के पीरियड में बने थे, मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद। और दूसरा जो सेंटर था पंजाब प्रोविंस का, वो था मुल्तान। तो ये 5 टूम्ब आपको मुल्तान स्टाइल के हैं, 5 टूम्ब इसमें एग्जांपल जो है। इसके बाद ये टूम्ब ऑफ शादना शाहिद, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं मिल पाई है। तो ये टूम्ब ऑफ शाहदना शाहिद, इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर जो प्रोविंस शुरू होती है वो है बंगाल। बंगाल के बारे में इसकी खासियत ये है कि
इसमें आपको टेराकोटा का इस्तेमाल मिलेगा ब्रिक वर्क के साथ, और थोड़ा सा देखिए रिवर का जो डेल्टा है वहाँ पर, नदी का, वहाँ पर आपको बहुत अच्छी मिट्टी और टेराकोटा डेवलप्ड फ्रॉम द ओरिजिनल बैम्बू, बैम्बू का इस्तेमाल मिलेगा। थैच यानी कि छप्पर कंस्ट्रक्शन। ओरिजिनली द रूफ वर कर्व्ड सो एज टू थ्रो अप वाटर, यहाँ से पानी निकल जाता था। देयरफॉर द न्यू रूफ फॉर्म्स वर आल्सो कर्व्ड इवन दो बैम्बू वाज रिप्लेस्ड। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ बंगाल प्रोविंस का, अदीना मस्जिद। इसके अब खंडहर बचे हुए हैं, अदीना मस्जिद। इसके बारे में, अदीना मस्जिद के बारे में ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आपको रिलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये अदीना मस्जिद का जो है वो प्लान है। ये जब इस तरीके के कोई हॉल होता था तो इसको कहते हैं हाइपो स्टाइल हॉल, जब जहाँ पर ये बहुत सारे कॉलम लगे हुए होते हैं, हाइपो स्टाइल हॉल। अदीना मस्जिद का ही ये एक गलियारा है ये वाला। इसके बाद अगला है टूम्ब ऑफ फतेह खान। तो देखिए किस तरीके से थैच जिस तरीके से पड़ता था उस तरीके से ये टोपीदार छत इस्तेमाल हुई है, और टेराकोटा की फिटिंग्स जगह जगह, और पत्थर इसमें इस्तेमाल हुआ। टूम्ब ऑफ फतेह खान का क्लोज फोटोग्राफ। टूम्ब ऑफ फतेह खान के बाद दाखिल दरवाज़ा, दाखिल मतलब एंट्रेंस। तो एक वहाँ पर एक शहर था, शहर है गौर के नाम से, तो गौर शहर का ये दाखिल दरवाज़ा है। ये देखिए दाखिल दरवाजे का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। दाखिल दरवाजे में भी देखिए ये इस तरीके के बने बनाए टेराकोटाज के जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं ये इस्तेमाल हुए हैं, और ये ताख जिसको हम कहते हैं रखने के लिए छोटी छोटी ब्रिक्स के साथ, ये इसका प्लान है दाखिल दरवाज़ा का। दाखिल दरवाजे के बाद हम तीसरी प्रोविंस में आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ गुजरात। गुजरात इस वाली प्रोविंस में आपको खिलजी डायनेस्टी की झलक मिलती है, क्योंकि ये उन्हीं लोगों का बसाया हुआ शहर था गुजरात। देखिए गुजरात की ये जामा मस्जिद है जो कि अहमदाबाद में बनी हुई है। इसमें ये देखिए ये डबल स्टोरी हॉल है, अंदर अंदर से देखने में लग रहा है डबल हाइटेड, और ये बीच में सेंट्रल नेव, फिर ये दो आइल्स, ठीक है, और ये कंगूरे फोर्ट जैसे कि ये किले बनते हैं उस तरीके से, और ये वहाँ के लोकली अवेलेबल जो स्टोन है उसमें ये बनी हुई है। इसकी ये और पॉइंट्स हैं, ये आप पढ़िएगा और इनको कोरिलेट करिएगा, क्योंकि इस तरीके के लेक्चर में एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करना वो थोड़ा सा मुश्किल है, और मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। आप इसको पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो मैं उसको ज़रूर पूरा करूँगा। ये जामा मस्जिद अहमदाबाद का ही प्लान है। देखिए इससे जो मैं आपको अंदर डबल हाइटेड स्पेस के बारे में कह रहा था, वो इस तरीके से डबल हाइटेड स्पेस है, ये उसका एक सेक्शन है समझने के लिए। इसका ये एक सेक्शनल आइसोमेट्रिक है, इसको समझने के लिए इस तरीके से ये समझा जा सकता है। फिर आते हैं नेक्स्ट हम गुजरात प्रोविंशियल स्टाइल में ही जामा मस्जिद चंपानेर। देखिए कितनी शानदार जामा मस्जिद ये बनी हुई है, जैसे पीछे से शोरिंग कर देते हैं उस तरीके से ये बट्रेसिस हम लगाते थे गॉथिक में, ये बट्रेसिस का काम कर रहे हैं। और ये जैसे हवा महल है फतेहपुर सीकरी में उस टाइप के एलिमेंट, और ये मीनार, ये इसका प्लान है जामा मस्जिद चंपानेर का प्लान। और उसके बाद ये इसके कुछ और पॉइंट्स हैं। इसका एक स्केच है, इसका एक और शानदार फोटोग्राफ फ्रंट से। इसके बाद हम बढ़ते हैं जौनपुर प्रोविंशियल स्टाइल में, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है लेकिन इसको एक सरसरी तौर पर इसको हम देख लेते हैं। जौनपुर प्रोविंशियल स्टाइल, इसमें आपको तुगलक डायनेस्टी की झलक मिलेगी, क्योंकि ये तुगलक का बसाया हुआ शहर है जौनपुर। इसके अंदर 3 मस्जिदें हैं, अटाला मस्जिद, एक प्रोविंशियल स्टाइल जौनपुर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, अटाला मस्जिद लिखा भी है, अटाला मस्जिद। अटाला मस्जिद के बाद ये है जौनपुर का दूसरा जामा मस्जिद। इसके इन सब मस्जिदों में अटाला मस्जिद, जामा मस्जिद, देखिए ये इसमें कोई स्क्रीन्ड
ह्यूज पाइलन, इस तरीके के गेट को कहते थे पाइलन। इसमें अलग से कोई मीनार नहीं है। यही जो इस गेट के आपको दोनों कोनों पर ये जो बड़े बड़े ऐसे ऊंचे से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं और इसको एक गेट के शक्ल बनाने की कोशिश की गई, तो इसको पाइलन कहते हैं। और यही मीनार भी है, इसके अंदर जाने के लिए रास्ते हैं। और स्क्रीन डोम इसलिए, इसके पीछे स्क्रीन इसलिए, लेकिन ये जो पीछे का डोम है ये देखिए ये आगे से छुप गया है। जौनपुर की ये तीसरी एक मस्जिद है। इनकी शक्लें, इनका स्टाइल, इनके साइजेस में फ़र्क है, ऑलमोस्ट इनके प्रोपोर्शंस, एलिमेंट सब एक जैसे हैं। ये अंदर का जो मेहराब वाला हिस्सा है जहाँ पर पल्पिट होता है और मेंबर होता है, ये वो वाला हिस्सा है मस्जिद के अंदर का। इसके आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मालवा प्रोविंस में। मालवा प्रोविंस जामा मस्जिद एट मांडू, ये मध्य प्रदेश वाला इलाका है। इसमें भी आपको खिलजी डायनेस्टी की झलक देखने को मिलेगी। ये यहाँ का जामा मस्जिद मांडू का प्लान, और इसी के अंदर का आपको ये मेहराब जिसमें पल्पिट और मिंबर दिखाई दे रहा है। जामा मस्जिद एट मांडू, ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप डिटेल से स्टडी कर लीजिएगा। इसके बाद हुसैन शाह टूम, दैट इज़ अनदर important structure of मालवा प्रोविंशियल स्टाइल ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, वाइट मार्बल में बना हुआ है, हुसैन शाह टूम। हुसैन शाह टूम का ये प्लान। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये अशरफी महल। ये अशरफी महल बेसिकली ये एक मदरसा था, शायद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। ऑल्दो लिटिल रिमेन्स ऑफ द अशरफी महल टू द ईस्ट ऑफ द जामा मस्जिद, इट वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट इन इट्स टाइम, सर्विंग एज ए मदरसा। देखिए मैं कहता मदरसा था यहाँ पर, इसमें मतलब एक तरीके का कॉलेज था। इसमें आपको हॉस्टल्स और जैसे कि मोनेस्ट्रीज में होता है उस तरीके का सारी सुविधाएं उस वक्त मौजूद थी। ये देखिए नीचे वाले फ्लोर पर बच्चे रहते थे, ऊपर कुछ क्लासरूम इस टाइप की एक्टिविटीज़ होती थी। दिस इज़ द हिंडोला महल। हिंडोला महल, ये देखिए टेपर्ड दीवारें हैं हिंडोला महल, और इसके टी की तरीके, जैसे टी होता है अल्फ़ाबेट, इसका ये वाला पोर्शन अलग वक्त में बना था, ये वाला पोर्शन अलग वक्त में बना था, और ये 2 मंजिल का था। ठीक है। हिंडोला महल से हम आगे बढ़ते हैं। हिंडोला महल का प्लान है द एडिशन, ये मेन हॉल था, ये एडिशन। इसके बाद ये है जहाज़ महल। जहाज़ महल ये 2 झीलों के बीच में बना हुआ एक महल है, जिसको जहाज़ महल कहते हैं। द जहाज़ महल built by the Muhammad Khilji was a departure from the previously stolid and somber style at Mandu. The most striking, दो इसमें मुंजा तालाब, हाँ ये देखिए कपूर तालाब एंड मुंजा तालाब, इन 2 तालाबों के बीच में ये एक महल बना हुआ था। बहुत ही हवादार, बहुत ही शानदार, रिलैक्सिंग, इसको हम कहते हैं जहाज़ महल। जहाज़ इसलिए क्योंकि दोनों तरफ से इसमें वाटर बॉडी है, बीच में ये एक जहाज़ की तरह प्रतीत होता है, इसलिए इसको जहाज़ महल कहते हैं। जहाज़ महल के बाद हम बढ़ते हैं आगे बीजापुर की तरफ। बीजापुर में ज़बरदस्त स्ट्रक्चर्स बने, बीजापुर गोल गुंबज बीजापुर, और देखिए बीजापुर का प्लान और द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। बीजापुर का स्टाइल है कुछ अलग सा आर्किटेक्चर का, और इसमें 3 ये स्ट्रक्चर्स बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। तो गोल गुंबज और ये मस्जिद, सबसे पहले जामा मस्जिद एट बीजापुर, उसका प्लान। जामा मस्जिद बीजापुर के प्लान के बाद ये देखिए आप उसके कुछ स्क्विंचेस, आर्चेस, कुछ इंटीरियर व्यूज़। ये है इब्राहिम रोज़ा एट बीजापुर। इब्राहिम रोज़ा का प्लान, और सबसे
आखिर में बीजापुर स्टाइल का सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है आपका गोल गुंबज एट बीजापुर। देखिए इसका स्केल देखिए, तकरीबन 8-9 मंजिला ऊंचा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मंजिल का तो ये टावर ही है। उसके बाद ये डोम डोम भी है। तो कम से कम अगर हम 6 मंजिल यहाँ तक माने तो कम से कम 4 मंजिल का डोम भी है, 5 मंजिल का। तो आप स्केल देखिए इसका। एक स्ट्रक्चर इसमें और होगा, ये प्लान है गोल गुंबज का। गोल गुंबज पे क्योंकि बहुत सारी स्टडी हो रखी है, इसलिए ये देखिए सेक्शनल आइसोमेट्रिक किस तरीके से इसकी फॉर्म को डेवलप किया गया, ये डिटेल। और ये कुछ इसके इंटीरियर इन स्क्विंचेस एंड आर्चेस, इंटीरियर व्यूज की डिटेल। ये है मेहतार महल, बीजापुर प्रोविंशियल स्टाइल का ही एक और स्ट्रक्चर मेहतार महल। ये मैंने आपको सभी प्रोविंशियल स्टाइल के स्ट्रक्चर्स दिखाए, और उनके एक एक स्ट्रक्चर के बारे में। वैसे तो इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर हैं हर प्रोविंसेस में, लेकिन हमने यहाँ पर कवर करे हैं बहुत ही हर प्रोविंस के इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स। और उन इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर के जो आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं वो आपको लिखे हुए मिलेंगे। उनको आप एक एक करके पढ़िए। पढ़ने के बाद दिए गए फोटोग्राफ से उनको मैच कराइए, उनको याद करिए और स्केचेस की प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो क्वेरी करने के लिए आप अपने सब्जेक्ट टीचर से कभी भी इसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।